अतुल सुभाष का सुसाइड जो है बैंगलोर में जो हुआ है वो भारत में पुरुषों द्वारा किए गए सुसाइड में एक केस है। ऐसे हजारों पुरुष हैं जो अपनी जान दे रहे हैं झूठे केसेस में फंसाने के बाद। सालों साल ये लोग अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन ये अपनी इनोसेंस प्रूव भी कर लेते हैं तो इनको कुछ नहीं मिलता है। अतुल का केस बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक है और उन्होंने जो अपनी दास्तां बयां की है वो आज के समय हजारों लाखों पुरुषों की आप बीती है भारत में। मैं माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय स्पीकर राज्यसभा, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक कमेटी इंस्टीट्यूट करी जाए कि कैसे महिलाओं के बेहतरी के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए जो कानून बनाए गए थे उनका बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो दहेज डोमेस्टिक वायलेंस का कानून हो, चाहे वो रेप का कानून हो, चाहे वो मॉलेस्टेशन के लॉज हो, इंडिया में ऐसे हजारों लाखों इस तरह के केसेस हो रहे हैं जहां पे बिल्कुल झूठे एलिगेशंस लगा के पुरुषों को फंसाया जाता है। बहुत सारे केसेस में लाखों और करोड़ों रुपए की डिमांड होती है इन केसेस को सेटल करने के लिए, जैसे अतुल सुभाष के केस में भी हुआ। ये एक केस नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन एकम न्याय फाउंडेशन ने 2023 के ये 800 केसेस का डॉक्यूमेंटेशन किया जहां पे या तो एक पुरुष को उसकी पत्नी द्वारा मर्डर कर दिया गया अपने लवर के साथ मिलके, या फिर झूठे केसेस में फंसे हुए इन पुरुषों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे 800 केसेस हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किए जो पूरे इंडिया से लिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कोई कानून नहीं है जहां पे आदमी रिपोर्ट कर सकें डोमेस्टिक वायलेंस या फिर क्रूअल्टी या फिर सेक्सुअल अब्यूज या फिर मॉलेस्टेशन, तो इसलिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने ये रिसर्च रिपोर्ट निकाली ताकि लोगों को पता चले, और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से निकाली गई रिपोर्ट है जिसमें एक एक ऐसा जो केस मीडिया में रिपोर्ट होता है और ऐसे बहुत सारे अनगिनत केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं होते, हमने इन कहानियों को, इन स्टोरीज को, इन आपबीतियों को अपनी रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया है। मैं मीडिया से आग्रह करूंगी कि अतुल सुभाष के केस की वजह से जो ये पूरे देश में एक हलचल मची है, एक लोगों का ध्यान गया है कि किस तरह से पुरुषों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है, उसकी तरफ कुछ ना कुछ एक ठोस स्टेप होना चाहिए। ये जो जान गई है सिर्फ एक नहीं है, ऐसे अनगिनत पुरुष हैं जो आज के समय पे इस समय इसी प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। वो सुसाइडल हैं, लेकिन अपने परिवारों को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं हर रोज मौत मरते हैं इस तरह के झूठे एलिगेशंस को फेस करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड भी कर रहे हैं। दिल्ली का एक अरविंद भारती का केस है जो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया सन्स में भी है। उन्होंने भी जब अपना सुसाइड नोट छोड़ा 16-18 पन्ने का, उसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी मौत का जिम्मेदार अंधे कानून को बताया और उसके बाद अपनी पूर्व पत्नी को बताया, जिन्होंने उनको लगभग 10 साल परेशान किया, पहले झूठा दहेज का केस करके और उसके बाद झूठा रेप का केस करके, जिसमें वो 2 बार जेल गए। उन्होंने भी अरविंद भारती ने भी अपने अंतिम शब्दों में यही कहा था कि एक पुरुष को इंडिया में न्याय नहीं मिलता और एक पुरुष तो पैदा होते ही जो है गुनाहगार बन जाता है। ये सिर्फ एक पुरुष की आवाज नहीं है, ये ऐसी अनगिनत परिवारों की आवाज है जो इस कानून से, हमारे कानून बनाने वालों से, हमारी कोर्ट से मिन्नतें कर रही हैं कि कृपया कानूनों को एक तरफा औजार ना बनने दें और एक बैलेंस्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो निर्दोष इन केसेस में फंसाए जा रहे हैं उनको भी न्याय मिलने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट इस तरह के केसेस को कॉश करते हुए आए दिन ऐसी जजमेंट्स पास कर रहे हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो महिलाएं या महिलाओं के साथ मिलके पुरुष या कोई गैंग्स, जो इस तरह के सेक्सटॉर्शन के आजकल के गैंग्स चल रहे हैं,
झूठे केसेस लगा रहे हैं, पैकेजेस लगाते हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए की उगाही का ये कानून जरिया बन गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के प्रोविजंस, उन केसेस के खिलाफ एक्शंस हमारी कोर्ट्स की तरफ से कब आएंगे? अगर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए इतने सख्त कानून बनाए हैं, तो उन कानूनों के दुरुपयोग को जो कर रहे हैं लोग, उनको सजा देने के लिए सख्त कानून कब बनेंगे? लगभग 3 दशक हो गए हैं झूठे दहेज के केसेस होते हुए, लेकिन ऐसी कितनी महिलाएं हैं या उनके परिवार हैं जिनको सजा मिली इस तरह का झूठा केस करने के लिए? जब इंसान सुसाइड भी कर लेता है तो भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे उस पुरुष को न्याय नहीं मिलता है। अतुल सुभाष ने अपनी जान दी है, सैक्रिफाइस किया है इस सिस्टम को थोड़ी चेतना दिलाने के लिए कि हर इंसान की जिंदगी जो है वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ महिलाओं की जिंदगी ही महत्वपूर्ण नहीं है, पुरुषों की भी जिंदगियां महत्वपूर्ण है। और हमारा कानून तो कहता है कि इवन इफ 99 criminals get away, one innocent should not be punished. We are not saying that any guilty should get away, but all that we are saying is that no innocent should be punished. And people who are misusing these laws for the purpose of extortion, our courts, our system, our lawmakers need to now bring a deterrent. Otherwise, there are men dying by suicide every single day, and these suicides are only increasing. It is time for us to have a neutral society. It is time for us to have gender neutral laws. And last but not the least, it is time that we have one platform, at least one platform at a national level where the government can listen to the agonies and the pain and the suffering that the men in this country are going through. There needs to be some strict action, some strict solution brought in so that misuse of these laws can be stopped. Laws cannot become tools to extort people, to wreak vengeance, to harass innocents. There are senior citizen families that are suffering immensely because of false cases, because of gender biased laws. It is time for us to please bring a solution to this. The courts have for time and again said that the laws are being misused, but it is high time that they do something about it, because they are as much responsible for the lives of men of this country as much as they are responsible for the lives of women. This issue is not men versus women. This is not a gender war. And let us not allow systems and the laws to create a society where two genders are at loggerhead with each others, where there are men who are becoming victims of false accusations, and there are also women who are not even able to get justice because the system is clogged because of these false cases. This is a wake-up moment. This is what we owe to Atul for giving up on his life, explaining in detail how the system failed him. It is time that we get justice not only for Atul Subhash by investigating all the cases that were filed against him, but also of thousands of Atul Subhash who are trying to get their voices heard, who have been victims of false accusations and the system completely stacked against men. Thank you so much to all the media fraternity who have finally taken cognizance of what men of this country are going through and how they are being victimized by false accusations. Thank you so much for raising a voice for Atul and thousands like Atul and speaking up for their families. I'm in absolute gratitude to all of you. But let us please take it to a logical solution. I'm repeating myself. I'm requesting the Honorable Home Minister, Prime Minister, the Chief Justice of Supreme Court of India to take a suo motu cognizance of suicide of Atul Subhash, create a committee of retired justices or whosoever you wish to put as a member on this committee, and please come up with an analysis of what is happening with the laws that were made to protect women but are now being misused, and how we can address this problem. And also let us please think that there are also men who are victims of domestic violence, sexual abuse. There are no provisions in our new Bharatiya Nyaya Sanhita as well where they can report these sufferings, this harassment that is happening to them.
We need to make a gender neutral society, and this is a wake up call for India as a whole to be more balanced and to be more neutral and to be more justice oriented rather than gender oriented. Thank you so much. My name is Deepika Narayan Bharadwaj. I am a men's rights activist and founder and director of Ekam Nyay Foundation that is working for the welfare, well-being and sufferings of men. Thank you.